इन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें, हम जवाब देंगे। उसके बाद क्या होगा? मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? कन्वेंशन वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर अगर हो गई फिर क्या होगा? दो नतीजे हो सकते हैं, वॉर हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारे लिए भी जा सकती है। अगर हमारे खिलाफ वॉर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर स्पीकर साहब, इसी हॉल में मैंने कहा था हमारे पास दो रास्ते हो जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर और दूसरा टीपू सुल्तान का रास्ता। एक रास्ता वो ये हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। और स्पीकर साहब, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं अपनी कौम को जानता हूं, मुसलमान ईमान वाला इंसान मौत से डरता नहीं है। उसको सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए वो इंसानियत का सोचता है, लेकिन वो खौफ के ऊपर फैसले नहीं करता। हम इसलिए कोशिश करते हैं अमन के लिए क्योंकि हमारे में हमारे दीन इंसानियत डालता है, हमें फिक्र है इंसानों की। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता, सब हार जाएंगे वो जंग, उसके इंप्लीकेशन दुनिया में पड़ेंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये मैं जिस तरह कहते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा हूं? मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूं। होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या दुनिया वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड है? अगर ये दूसरी तरफ चली जाती है तो क्या दुनिया प्रिपेयर्ड है इसके लिए? इसलिए ये टाइम है एक्शन लेने का। इसलिए हम दुनिया को अपील करते हैं कि एक मुल्क जो ब्लेटेंटली सारे इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहले क्या हुआ जब वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा था, जब यूएन की भी एक आध ह्यूमन राइट पर रिपोर्ट आई, पहले तो वो भी नहीं करते थे, उसके बावजूद दुनिया ने कुछ नहीं किया, कोई उनको कुछ नहीं कहता था। उनको और हल्लाशेरी मिली कि अच्छा अगर दुनिया कुछ नहीं कहती आगे क्या, और इसलिए उन्होंने ये एक्ट किया है। और अगर अब दुनिया नहीं कुछ करेगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। ये और आगे जाएगी गेम, और ये उधर चली जाएगी जिधर सबको नुकसान होगा, जो कोई नहीं तसव्वुर करना चाहता। इसलिए ये है टाइम एक्ट करने का। मैं इस हिस्ट्री तारीख का जो ये पीरियड है, मैं इसको वो पीरियड समझता हूं जो एक बहुत बड़ी रेसिस्ट रजीम थी, जो हिटलर का जर्मनी था, जो नाज़ी पार्टी थी, जो ये पार्टी इनकी हरकतें कर रही है वो नाज़ी पार्टी करती थी। अभी मैं इलेक्शन की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, इनकी पार्टी ने वो हरकतें की हैं इलेक्शन के अंदर जो नाज़ी पार्टी करती है। इन्होंने जो इस वक्त हिंदुस्तान की ऑपोजिशन है उसको दीवार से लगा दिया, क्योंकि इन्होंने हर चीज की है, हर वो चीज की है, कंट्रोल किया, वो इन्होंने चीजें की हैं जो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अलावा जो सारा हिंदुस्तान का कैरेक्टर था, जो इनके बड़े बड़े फाउंडिंग फादर्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उस सारी सेकुलरिज्म को वो हिट कर रहे हैं। ये वो सोच है, वो आइडियोलॉजी है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया। ये वो वाली आइडियोलॉजी है स्पीकर साहब जिसको अगर अभी ना रोका गया तो वो जो फेमस नेविल चैम्बरलेन को कहते थे अपीजमेंट, कि जब स्टैंड लेना चाहिए था हिटलर के अगेंस्ट वो नहीं रहे, उसको अपीज करते रहे। अगर दुनिया आज एक्ट नहीं करेगी